हमारे बीच में व्यास जी महाराज पधारने वाले हैं। जितने भी भक्तजन विराजमान है अपनी जीवन को पवित्र करने के लिए जयघोष करके अपने आसन को जीतिएगा। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सांचे दरबार की, जगदम्बे मात की, बचबड़िया महादेव की, राधे कृष्ण भगवान की जय हो। जितने भी भक्तजन विराजमान है इस मालवा की पावन धरा पर इस छोटे से गांव बावल में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का ये विशाल आयोजन भाकर परिवार द्वारा आयोजित हो रहा है। जितने भी भक्तजन विराजमान है सभी से निवेदन है, आज की तृतीय दिवस की तीसरे दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का हम रसपान करेंगे और हमारे बीच में बहुत ही सुंदर सावन पूजा साउंड बावल की पावन धरा से लग रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा साउंड बजा रहे हैं। और हमारे बीच में मां सरस्वती के लाडले पुत्र विदूषण बंधु विराजमान हो चुके हैं और यूट्यूब के माध्यम से कवरेज कर रहे हैं। जय श्री स्टूडियो सुभाग जी वैष्णव, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन है जय श्री स्टूडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कुछ ही देर में हमारे बीच में व्यास जी महाराज पधारने वाले हैं। व्यास गद्दी पर विराजमान होकर अपनी अमृत वाणी से सभी भक्तजनों को ज्ञान की गंगा सुनाएंगे। और जितने भी भक्तजन विराजमान है कहूंगा कि इरादे सैकड़ों बनते हैं मगर बन के टूट जाते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं मगर बन के टूट जाते हैं। भागवत मैया के कथा पांडाल में वही भक्त पहुंच पाते हैं जिन्हें साक्षात भागवत मैया बुलाती है। आइएगा, कहते हैं कि इस मालवा की पावन धरा पर कथावाचक गुरुदेव पंडित श्री रुद्रदेव जी त्रिपाठी जावद वाले की मुखार बिंद से हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सुन रहे हैं। और आयोजक करता हमारे भाकर परिवार श्रीलाल जी अहिर, जिन्होंने ये विशाल सुंदर भक्ति की ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रहे हैं सभी भक्तजनों से कि कथा पांडाल में आकर अपना यथा स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में व्यास गद्दी पर विराजमान होकर ज्ञान गंगा बहाएंगे और हम सभी भक्तजन उस गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जहां तक ये भक्त विराजमान है कहूंगा ये मनुष्य जीवन अनमोल है, समय बड़ा बलवान है। जो समय से चेत गया है उसका जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि समय के साथ में जो चलता है। और वरिष्ठ जन कहते हैं कि समय समय की बात है, समय पर समय आने पर अनमोल मोती रोडी में बिक जाते हैं और समय आने पर कूजड़े के सड़े प्याज बिक जाते हैं। ये समय समय की बातें हैं। सभी से निवेदन है कि अपना कथा का समय ठीक 11 बजे से 3 बजे तक का है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप एक आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का रसपान कीजिएगा। और कहूँगा हम इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, हम जितने भी इस माइक्रोफोन के माध्यम से, माइक के माध्यम से बोल रहे हैं, हम कुछ देने के लायक नहीं है, पर आप सभी भक्तजन इस ज्ञान गंगा पांडाल में विराजमान है तो कहूंगा कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आप सभी को और खिलता हुआ फूल खुशबू दे आप सभी को। अरे हम लोग इस मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से कुछ देने के लायक नहीं, पर आप सभी के इष्ट देव, आपके आराध्य भगवान राधे कृष्ण भगवान हजारों हजारों खुशियां दे आपको। और मैं कहूंगा ये मनुष्य जन्म अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो 500 वर्ष पूर्व ये हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर की जो लड़ाई चलती आ रही है, हम बड़े भाग्यशाली आदमी हैं जो हमारे सानिध्य में, हर एक हिंदू के सानिध्य में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे हर एक हिंदू के सानिध्य में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। जितने भी भक्तजन विराजमान है एक बार प्रभु श्री राम का जोरदार का जयघोष कीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सांचे दरबार की। कहूंगा जो अपने राम मंदिर के बीच में बाधा बन रहे थे तो मेरी बात बिल्कुल आप ध्यान देकर सुनना। मेरी बात अच्छी लगे, सच्ची लगे तो आप प्रभु श्री राम के नाम की जोरदार की ताली बजाना कि बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ,
बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ और उठाया इस भारत माँ ने गोद में, तब आसमान को छुआ। ए अंधेरे देख, अंधेरा वो जो प्रभु श्री राम के मंदिर के बीच में बाधा बन रहे थे, वो अंधेरा है। ए अंधेरे देख, तेरा मुंह काला हो गया और हर एक हिंदू जगा तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में सारे जग में उजाला हो गया। जोरदार की ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा और इस बात को जय श्री स्टूडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहूंगा कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। अरे मैं कहता हूं ये आंखों का पर्दा हटाकर देखो, हर एक हिंदू के हौसला जगा तो पूरा पाकिस्तान खतरे में है। और कहूंगा ऐसा इस सृष्टि पर कोई देश नहीं है, ऐसा इस पूरी सृष्टि में कोई देश नहीं है जिसको माँ की पदवी दी है। हम बड़े गर्वशाली हैं जो हम हमारे देश को भारत माता कहते हैं, क्योंकि जिस माँ के गोद में हम लालन पालन करके बड़े हो रहे हैं, जिस माँ के प्रांगण में हम खेल रहे हैं, बड़े हुए हैं, ऐसा देश हमारा भारत माता के नाम से विख्यात है। और भारत की इस पावन भूमि पर गौ माँ को गौ माँ कहते हैं। तो कहूंगा कि गौ माता पशु नहीं, इस देश की ये शान है। गौ माता पशु नहीं, इस देश की ये शान है। गौ माता जानवर नहीं, साक्षात वो भगवान है, क्योंकि गौ माता का तो मूत्र भी पवित्र होता है, गोबर भी पवित्र होता है। गौ माता बिल्कुल हमारी माता है, धरती माता हमारी माता है, गंगा माता हमारी माता है, जन्म देने वाली माता हमारी माता है। हम बड़े गर्वशाली हैं जो इस भारत माता की पावन गोद में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे गर्व की बात और कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी गर्व की बात और कोई हो नहीं सकती। हम सभी भारत माँ की गोद में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर कुछ ही देर में विराजमान होने वाले हैं और मैं कहूंगा कि जितने भी हम जन और जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसके लिए कहूंगा जीवन में सब कुछ मिल जाता है, पर जीवन में प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। जीवन में सब कुछ मिल जाता है पर प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, बड़ा किया, लालन पालन किया, उठना बैठना खाना पीना चलना घूमना फिरना सभी सिखाया माता पिता ने। तो कहूंगा कि एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलता और हम सभी को ये मनुष्य जीवन कभी दोबारा नहीं मिलता। एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलता और हम सभी को ये मनुष्य जीवन कभी दोबारा नहीं मिलता। अरे मिलने को तो मिल जाता है दुनिया में सब कुछ, लेकिन जन्म देने वाले माता पिता जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलता। एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार की ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा, क्योंकि कुछ ही देर में व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा का तीसरे दिवस की भागवत कथा का रसपान करवाएंगे। कहूंगा मैं कि जितने भी भक्तजन विराजमान है, भागवत कथा को श्रवण करके केवल कथा सुनना नहीं, कथा को सुनकर ग्रहण करना और अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस सप्त दिवसीय कथा से एक बात भी अगर अपने जीवन में उतार ली तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। जितने भी भक्तजन विराजमान है, अच्छे गुरुदेव के सानिध्य में रहकर हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, यह गर्व की बात है। कहते हैं जितने भी भक्तजन विराजमान है, कहूंगा कि करते हैं व्यापार तो हानियां होती है। हम सभी किसान हैं, करते हैं व्यापार तो हानियां होती है और जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां होती है। फिर भी हम रुकते हैं ना झुकते हैं, बढ़ते हैं हर कदम आगे, क्योंकि राधे कृष्ण भगवान की और भागवत मैया की हम सभी पर मेहरबानियां जो होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। और हमारे बीच में व्यास जी महाराज पधार चुके हैं, सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर अभिवादन कीजिएगा। और कुछ ही देर में व्यास जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर ज्ञान गंगा सुनाएंगे और जितने भी भक्तजन विराजमान है आइएगा, हम सभी मिलकर भागवत कथा का रसपान ग्रहण करेंगे। साचे आत्मा से जयघोष करके हम श्रीमद् भागवत कथा की ओर चलेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की
साचे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो। फूल ही बंधन है, जन्मों का संगम है। भाकर परिवार में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन आप भक्तों का प्यार ही पैगाम है हमारा, और आप भक्तों की तालियां ही इनाम है हमारा। भागवत कथा को प्रारंभ करने से पहले, भागवत कथा की आरती से पहले, मैं मंच संचालक लाला अहिर की ओर से हार्दिक हार्दिक प्रणाम है हमारा, हार्दिक हार्दिक प्रणाम है हमारा। गुरुदेव करुणा है मेरे गुरुदेव। श्रीमद् ज्ञान गंगा विशाल आयोजन हम सभी भक्तजन विराजमान होकर तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। व्यास जी महाराज जी व्यास गद्दी पर विराजमान होकर हम सभी को अपनी अमृत वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाएंगे। कहते हैं सुंदर कथावाचक के सानिध्य में हम विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा की इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कथा को केवल सुनना नहीं, कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारना है, ताकि हम सभी भक्तजन इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली आदमी हैं जो भागवत जी के शरण में विराजमान होकर हम साक्षात ठाकुर जी के चरणों में विराजमान होकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक करता बिल्कुल व्यास जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। सभी जोरदार ताली बजाकर कर्तव्य ध्वनि से जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित श्री रुद्रदेव जी त्रिपाठी जावद वाले की मुखार बिंद से हम ज्ञान गंगा श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार का व्यास जी महाराज का जय घोष करें। बोलिए व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यजमानस्ते गन्धक्यत् पुष्पाणि आदाय भगवद्ध्यानं स्वपुराण पुरुषोत्तमाय नमः, बालकृष्णाय नमः, सीतारामचन्द्राय नमः, हनुमते नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्यपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास पूजनं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। भक्तजन अपने यथा स्थान पर खड़े होकर तीसरे दिवस की भागवत महापुराण की आरती करेंगे। आइएगा, व्यास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और तीसरे दिवस की भागवत महापुराण की आरती हम सभी भक्तजन मिलकर पंचोपचारे संपूज्य गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती, भागवत भगवान की आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप
पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री राधे। ये मधुर बोल पग पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंख खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंख खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री राधे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनम् बोलिए भागवत महापुराण की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय कांवरिया सेठ की जय श्री सांडेश्वर महादेव की जय गुरुदेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। प्रवेश करेंगे। सभी अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं।